हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम कवर करने वाले हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर वन वर्ड्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और ये हमारा जो सेशन है ये हमारा 5वां सेशन है। इससे पहले हमने 4 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा 121 और इस सेशन में हम करेंगे 121 से 171 वर्ड, अर्थात हम इसमें 50 वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट, अर्थात एक ऐसा टैंक जो कि मछली या फिर जलीय पौधे के लिए होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो ध्यान रखना, एक्वेरियम बोला जाता है एक मछली का टैंक या फिर एक जलीय पौधे के लिए जो टैंक होता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, अर्थात एक ऐसी मजबूत चीज़ जो बिना टूटे या फिर खराब हुए लंबे समय तक टिकी रहे, तो उसको बोला जाता है किसी चीज़ का ड्यूरेबल होना। अर्थात कोई चीज़ कितना मजबूत है, टिकाऊ है, तो उसको बोला जाता है ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है उसकी, तो ध्यान रखना ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, अर्थात जो निर्णय लेने की तीक्ष्णता या फिर सटीकता होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं एक्यूमेन। तो ध्यान रखना एक्यूमेन बोला जाता है एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज द ओरिजिनल, अर्थात जो ओरिजिनल के समान एक मूल शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वर्बैटिम। तो ध्यान रखना वर्बैटिम बोला जाता है प्रति शब्द, शब्द की प्रति होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द एग्जामिनेशन ऑफ और ऑब्जर्वेशन वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, अर्थात किसी की अपनी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया की जांच या अवलोकन करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण जो करना होता है उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है 126 और 126 कहता है अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partially और completely loses their memory, अर्थात एक मेडिकल कंडीशन जिसमें व्यक्ति आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली और पूरी तरह से यानी कि कंप्लीटली अपनी मेमोरी को खो देता है, यानी कि याददाश्त को खो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है बेसिकली एमनीशिया, यानी कि स्मृति का लोप होना ही एमनीशिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, अर्थात विवरण और सही व्यवहार पर बहुत ध्यान देना, तो उसको बोला जाता है शिष्टाचार, अर्थात पंक्चुअस है, पंक्चुअस को बोला जाता है शिष्टाचार। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अफिक्शनल बीइंग अनदर वर्ड, अर्थात एक काल्पनिक प्राणी जो कि दूसरी दुनिया से आया हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एलियन, अर्थात विदेशी। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है 129 और 129 कहता है अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, अर्थात मछली रखने के लिए जो कांच का बर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एक्वेरियम, जो कि हमने अभी कराया है, तो उसको बोलते हैं मछली घर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, अर्थात एक ऐसी आवाज़ जिसको सुना नहीं जा सकता, तो उसको बोला जाता है इनऑडिबल, यानी कि अपश्रव्य। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉक और मूव एट अ स्लो, यानी कि रिलैक्स्ड पेस में चलना, अर्थात धीमी या आरामदेही गति से चलना या फिर आगे बढ़ना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसका अर्थ है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना या फिर धीमी गति से चलना, उसको बोला जाता है एम्बल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वन वर्ड वो है वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, अर्थात जो परीक्षा हॉल में छात्रों की देखरेख करने वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली इनविजिलेटर कहते हैं, अर्थात निरीक्षक करता है परीक्षा हॉल में छात्रों की देखरेख करने वाला, बोलते हैं उसको इनविजिलेटर, यानी कि निरीक्षक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है कंटेम्प्रेरी, अर्थात जो समकालीन होता है उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि एक ही समय में रहने वाला व्यक्ति समकालीन कहलाता है और समकालीन को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं इनकोरोजिबल, अर्थात असंशोधनीय है, कोई चीज़ असंशोधनीय है उसको बोला जाता है इनकोरिजिबल। पर्सन कैन नॉट बी करेक्टेड अर्थात इनकोरोजिबल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है 135 और 135 कहता है
अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात एक लोगों को जो समूह होता है, बड़ा समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं होर्ड। तो ध्यान रखना, होर्ड बोला जाता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, अर्थात कठिनाइयों के बावजूद भी एक मजबूत व्यक्ति टिके रहना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेजिलेंट। रेजिलेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी लचीली है, उसको बोलते हैं रेजिलेंट। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, अर्थात रेजिलेंट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट बाई चांस, अर्थात घटनाओं का एक ऐसा संयोग जो सुखद विकास या घटित होता है, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, अर्थात जो नसीब से होता है। ध्यान रखना, अ हैपन डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ अ इवेंट बाई चांस, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है 138, और 138 कहता है समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो संकोची है, रिजर्व है और शर्मीला है, शाय है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट का होता है अंतर्मुखी होना। तो ध्यान रखना, समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि वर्शिपर्स होता है भक्त, और ग्रुप होता है समूह, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स भक्तों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु नोज ऑल थिंग, अर्थात जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज ऑल थिंग्स, उसको बोला जाता है ओमनिशियंट। ओमनिशियंट सर्वज्ञ, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। वन हु नोज ऑल थिंग, अर्थात ओमनिशियंट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली वाई इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, अर्थात एक बीमारी के खिलाफ जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर टीका लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट, ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, अर्थात इनोक्यूलेट, टीकाकरण करना। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग, अर्थात भगवान या पवित्र चीज़ों के बारे में अपवित्र तरीके से बोलने की जो क्रिया होती है या फिर अपराध किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है ब्लेस्फेमी, और ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, ईश निंदा करना। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है 143, और 143 कहता है फास्ट मूविंग वाटर, अर्थात जो पानी तेज बहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है टोरेंट। तो ध्यान रखना, टोरेंट होता है पानी की धारा, तो टोरेंट बोलते हैं धारा को फास्ट मूविंग वाटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो हत्या करना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है होमिसाइड। तो ध्यान रखना, मानव हत्या कहलाती है होमिसाइड, अर्थात किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, अर्थात किसी उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सम्मान। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ल्यूरेल। तो ध्यान रखना, ल्यूरेल कहलाता है, प्रतिष्ठा संबंधी शब्द है ल्यूरेल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, अर्थात जो जानवरों का व्यवहार होता है, उनकी संरचना होती है, शरीर का विज्ञान होता है, वर्गीकरण होता है, वितरण का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है जूलॉजी, यानी कि प्राणी विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु मेक्स मैप एंड चार्ट, अर्थात जो नक्शे और चार्ट बनाने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। ध्यान रखना, कार्टोग्राफर बोला जाता है मानचित्रकार को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, अर्थात ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों का जो गुण कहलाता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। तो ध्यान रखना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, उसको बोला जाता है इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वो है 149, और 149 कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म एंड इंसेक्ट, अर्थात जो कीड़े और कीड़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है टेकिंग हीड और केयर, यानी कि बीइंग कॉन्शियस, अर्थात ध्यान रखना या देखभाल करना किसी चीज़ की, सचेत रहना, तो उसको बोलते हैं माइंडफुल, यानी कि सावधान। टेकिंग हीड और केयर यानी कि माइंडफुल।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो। उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वैरायटी शो में कलाकारों या प्रतियोगियों का परिचय कराता है, उसको बोलते हैं कंपीर। तो ध्यान रखना, कंपीर बोला जाता है परिचायक को। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है 151 और 151 कहता है कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप, प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी ईटीसी। यानी कि जो जारी रखने का कारण बनना, बनाए रखना, किसी मामले की स्थिति और गतिविधि आदि को जो बनाए रखता है उसको बोलते हैं मेंटेन करना, किसी चीज़ को मेंटेन करना अर्थात बनाए रखना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उसको बोला जाता है पेसिमिस्ट, अर्थात निराशावादी बोलते हैं। वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, निराशावादी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉफिटेबल, यील्डिंग, फाइनेंशियल गेन, अर्थात एक लाभदायक चीज जो कि वित्तीय लाभ देने वाला होता है उसको बोलते हैं लुक्रेटिव, अर्थात की लाभप्रद। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है 154 और 154 कहता है इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, अर्थात दुख या पछतावे की जो तीव्र भावना उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है पोइनेंट, उसको बोलते हैं पोइगनेंट, यानी कि मार्मिक होना। ध्यान रखना, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट यानी कि पोइगनेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ प्लेस फॉर स्टोरेज और आर्म्स एंड अम्यूनिशन, यानी कि हथियार और जो गोला बारूद के जो भंडारण का स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आर्सेनल, अर्थात कि शस्त्रागार। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड डू नॉट एज अ प्रोफेशन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं करता बल्कि इंजॉयमेंट के हिसाब से करता है, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर, अर्थात कोई भी इंसान शौकिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा शोइंग एस्ट्यूट पावर ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस, अर्थात निर्णय की जो चतुर शक्ति दिखाना, चतुर और विवेकपूर्ण तरीके से, तो उसको बोलता है श्रीयूड, श्रीयूड होता है चालाक। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अर्थात फूलों की एक सजावट जो आमतौर पर उपहार के रूप में दी जाती है उसको बोलते हैं बकेट, अर्थात कि गुलदस्ता बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है अ स्मॉल मिस्चीवियस फेयरी, अर्थात एक छोटी सी शरारती परी, तो उसको बोलते हैं इल्फ। इल्फ का मतलब होता है परी होना या फिर अप्सरा होना, उसको बोलते हैं इल्फ। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है 160 और 160 कहता है अ ट्रेवलर हु मूव फ्रॉम वन रीजन और कंट्री और अनदर, यानी कि एक ऐसा यात्री जो एक क्षेत्र से या देश से दूसरे क्षेत्र या देश में जाता है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट, यानी कि प्रवासी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड होने वाला है वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल्स एंड बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थापित परंपराओं और मान्यताओं के विरुद्ध हिंसक है, उसको बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट, अर्थात उसको बोलते हैं मूर्ति भंजक है कोई इंसान, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु अटेंड टू बोन प्रॉब्लम, अर्थात एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों की समस्याओं का इलाज करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, अर्थात की जो हड्डी विशेषज्ञ होता है उसको बोलता है ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा 163 और 163 कहता है अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग, अर्थात जो भवन निर्माण में पत्थर काटने और उसे तैयार करने और बिछाने में जो कुशल आदमी होता है, व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है मैसन, यानी कि राजमिस्त्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, अर्थात जो सुधार से परे हो उसको बोलते हैं इनकोरोजिबल, यानी कि असंशोधनीय है, उसमें संशोधन करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, इनकोरोजिबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एन एंट्रेंस हॉल इन बिल्डिंग यूज्ड फॉर बाय द पब्लिक स्पेशली अ होटल और थिएटर, अर्थात किसी भवन में प्रवेश द्वार जो जनता द्वारा उपयोग किया जाता है, जो विशेषकर होटल या थिएटर द्वारा होता है, उसको बोलते हैं फोयर, अर्थात जो मनोरंजनशाला होती है उसको बोलते हैं फोयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन हु टॉक्स इन स्लीप, अर्थात जो नींद में बात करता है उसको बोलते हैं सोमनी ल्यूकिस्ट, अर्थात जो निद्रा में बात करता है उसको बोलते हैं सोमनी लोकिस्ट।